हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 25 को शुरू करते हैं। आगे कुछ दिन बीत गए। सेन ऑफिस से वापस आ चुका था, कुछ पढ़ रहा था। दूसरी तरफ इवो एक्सरसाइज कर रहा था। जब उसने एक्सरसाइज ख़त्म की तो वो किचन में चला गया पानी की बोतल लाने। सेन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था, बस कह दिया 16 मिनट बाद पीना। ईवो ने चेहरे पर एक पिटी लुक लाया और सेन की तरफ देखा। तभी सेन ने कंप्लेन की, तुम चलते वक्त इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो? ईवो ने कहा, कहाँ? बिल्कुल नहीं। हाँ तुम कर रहे थे। क्या तुमने मुझे कभी देखा है इतनी तेज़ आवाज़ करके चलते हुए? पहले दिन जब तुम यहाँ आए थे तो ज़मीन पर ऐसे पैर रख रहे थे जैसे कांच पर रख रहे हो। इसे अभी भी याद है। कितनी शर्म की बात है, ये वो सोचने लगा। उसने कहा, मैं बिना आवाज़ किए क्यों चलूं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। सेन ने तुरंत ईवो की तरफ देखा, अपने हाथ के पेपर्स टेबल पर रखे और कहा, इस तरह की ट्रेनिंग तो सोल्जर्स को भी दी जाती है। तो अब मुझे ये बताओ, रात को खाना चुराना सही है? ईवो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने एक सैड सा फेस बनाया। तो सेन ने कहा, किसी भी तरह की पढ़ाई खाली नहीं जाती। हर चीज़ में अच्छा होना कोई चीटिंग नहीं है। ना ही इस बात के लिए कोई तुम्हें परेशान कर सकता है। और ये सारी चीज़ें तुम्हें ख़राब सिचुएशन में हेल्प करेगी। कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाता। और आजकल तुम्हें उल्टा जवाब देना आ गया है। हीरो ने कहा, तुम्ही से सीखा है। चीज़ें बिल्कुल बिगड़ने के कगार पर थी। जैसे हमारे यहाँ पे पेरेंट और बच्चों के बीच में झगड़े नहीं चलते। पर तभी डोरबेल बजी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शेर ने कहा, मैं देखता हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, मदर। सामने प्रेसिडेंट मुस्कुराई और बोली, तुम्हें झटका लगाना? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। मैं बस यहाँ से जा रही थी तो सोचा तुमसे बात करती चलूँ। अंदर आइए, शेर ने कहा और पीछे हट गया। मदर अंदर चली आई और उनकी नज़रें ईवो पर पड़ी। उसे देखते ही वो मुस्कुराई। ईवो को अनईजी सा फील हो रहा था, फिर भी उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मदर अंदर आकर सोफ़ा पर बैठ गई। शेर ने पूछा, क्या आपको जॉब के बारे में यहाँ बात करनी है? हाँ, प्रेसिडेंट ने मुस्कुराकर कहा। अब पीछे पीठ टिकाकर आराम से बैठ गई। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा। नज़रें अभी भी सेन पर कड़ी हुई थी। एक्चुअली वो पिछले कुछ दिनों से टाउन से बाहर थी तो सेन से मिलना भी नहीं हुआ। तभी सेन ने कहा, ठीक है। फिर उसने ईवो की तरफ देखा और कहा, क्या तुम नीचे से जूस लेकर आओगे? ईवो ने कहा, हमारे पास है फ्रिज में। सेन ने कहा, जानता हूँ, फिर तुम ऑरेंज फ्लेवर कर लेकर आना। ईवो बिल्कुल समझ गया कि इस बात का मतलब क्या है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा, बस पैसे लिए और वहाँ से चला गया, उनकी तरफ एक नज़र देखते हुए। दरवाज़ा बंद हुआ और सेन ने पूछा, क्या काम है? अब मदर जॉब को डिस्क्राइब करने लगी। फिर कहा, ये जॉब तुम्हारे लिए परफेक्ट है और हाँ, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल भी है, तो तुम्हें इसे बहुत केयरफुली फिनिश करना पड़ेगा। मदर ने सेन को एक एनवलप पकड़ाया, जैसे वो सब कुछ बातों से नहीं समझाना चाहती थी। सेन ने नोट किया, डिटेल्स चेक की, फ़ोटोज़ देखे और सारी चीज़ें समझ गया। दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए उन्हें हर चीज़ बातें करके नहीं समझनी थी। सेन ने पाया ये सब्जेक्ट काफ़ी रिच पॉलिटिशियन है और उसने बहुत सारे गलत धंधे भी किए हैं। अंडरग्राउंड के साथ भी हाथ मिलाया हुआ है। अब उसने ऊपर मदर की तरफ देखते हुए कहा, मदर ने कहा, बहुत अच्छे। क्या तुमने वेन्यू और टाइम चेक किया? तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिन हैं, तुमने उसका स्टेटस तो देख ही लिया है। जाहिर सी बात है उसके पास बहुत सारे पुलिस और गार्ड्स होंगे। और हाँ, इस टाइम तो वहाँ पे काफ़ी क्राउड भी होगा, पर सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होगी, तो बिल्कुल सावधानी से खेलना। तुम्हें इसे यहीं पर ख़त्म करना होगा। पर हाँ, इस जैसे बंदे को निपटाना बहुत बड़ी न्यूज़ होगी, तो तुम्हें
रिपोर्टर और पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से निकलना होगा। सेन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता मैं अकेले जा पाऊंगा। तभी मदर ने कहा, राइट, तुम्हें एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत होगी। सेन ने प्रोफाइल पढ़कर ही टारगेट का वीक पॉइंट समझ लिया था, तो उसने पूछा, तो कौन जा रहा है मेरे साथ? के? मदर ने कहा, नहीं, उस वक्त उसके पास दूसरा मिशन है। सेन की भौहें से कुड़ी। उसने पूछा, फिर? और उसने फिर से अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, क्या मदर खुद मेरे साथ जाना चाहेंगी? तो मदर ने कहा, मैं सोच रही थी तुम्हारा भाई कैसा रहेगा। क्या? सेन के ऊपर तो जैसे बिजली गिरी। सोचने लगा कि वो मेरे साथ कैसे जा सकता है? कैसे? क्यों? मदर, ये सब कैसे पॉसिबल है? मतलब उसे कुछ भी नहीं पता, और उससे भी बढ़कर वो तो एक लड़का है। सेन ने पूछा। तो मदर ने कहा, हाँ, पर वो लड़के के कपड़े पहन सकता है, और उसका चेहरा भी कितना प्रिटी है। पर मदर, सेन ने आगे बात बढ़ाने की कोशिश की। तो मदर ने कहा, वो तुम्हारी हर बात मानता है, तो ये टाइम है उसे प्रूव करने का। मदर सीधा सेन की आंखों में देखकर कह रही थी। सेन ने कहा, पर ये बहुत डेंजरस है, क्या हम किसी और को नहीं ले जा सकते? उससे कोई गलती होगी। तभी मदर ने ठीक से बैठते हुए कहा, सेन, तुम मुझे उल्टा जवाब देने की कोशिश कर रहे हो, मेरी चॉइस पर सवाल उठा रहे हो। सेन ने कुछ गहरी सांसें ली। पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर प्रेसिडेंट की तरफ देखकर कहा, अगर वो साथ चलेगा भी तो भी बर्डन बनकर रह जाएगा। तो मदर ने कहा, वैसे भी वो बर्डन ही है, मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ा हाथ पैर मारना सीख ले। कंपनी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो अब उसका टाइम है फेवर रिटर्न करने का। वैसे भी हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और मैं नहीं चाहती कोई एक्सलेंट वर्कर इस काम में वेस्ट हो। सेन ने अपने हाथ की मुट्ठियाँ कस ली। वो तो ऐसे दिख रहा था जैसे अभी फट जाएगा। वो समझ गया था मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो चाहे इस मिशन में मारा भी क्यों ना जाए। इसका मतलब वो उनके लिए, पर वो ये सब कैसे कर पाएगा? उसे ऐसी जगह पर ले जाएगा, साथ में मर्डर भी कर पाएगा। अगर ईवो को पता चला और उसने कोई सवाल उठाया तो? इधर मदर तो अभी भी सेन को ही घूरे जा रही थी, जैसे कि वो समझ चुकी हो सेन क्या सोच रहा है। आगे मदर ने कहा, मैं जानती हूँ तुम उसको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो, तो तुम उसे मरने कैसे दे सकते हो? मदर की आवाज़ चढ़ गई थी। सेन ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, उसे कुछ भी पता नहीं है इस मिशन के लिए क्या बेटर है, वो प्रोफेशनल है। अरे नहीं, हमें यहाँ पर प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। कोई टारगेट को सीड्यूस कर ले उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। हम किसी को हायर भी कर सकते थे जो कि टारगेट को अच्छे से सीड्यूस कर सकती है, बट अगर वो वहाँ पर मर गई तो इससे सस्पेंशन और बढ़ेगा, और पुलिस भी आसानी से किसी भी पोस्टरेट के पीछे पड़ सकती है। तो मुझे लगता है ये लड़का अगर ये रोल प्ले करेगा तो अच्छा रहेगा। पुलिस उसे ढूंढ भी नहीं पाएगी। वैसे भी वो इतना भी वर्थ नहीं करता, वो एक टूल है और उसे एक टूल की तरह ही रखना चाहिए। मदर ने स्मर्क किया, जैसे वो अपने जीनियस प्लान की खुद ही वाहवाही कर रही हो, पर सेन ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मदर को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, तो उसने मुड़कर सेन की तरफ देखा, जिसकी नज़रें अभी भी ज़मीन पर तो गड़ी थी, पर हाथों के नकल्स तक लाल हो गए थे, कान लाल हो गए थे। इतना वो अपने गुस्से को दबा रहा था, और उन झुकी हुई आंखों में ऐसी आग थी जैसे वो किसी को ही एक नज़र में ही भस्म कर देगा। आखिरकार सेन बोल पड़ा, ये वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है। इधर मदर ने अपनी भुएं उठाते हुए कहा, वाओ, देखो तो ज़रा, ये कितना इंटरेस्टिंग है। वो सेन के सामने आई, उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया और अपने स्ट्रॉन्ग फिंगर्स से सेन के फेशियल मसल्स ठीक करते हुए बोली, वो एक असासिन का टूल है,
और मैं ये डिसाइड करूँगी कि उसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। समझ गए? सेन खुद को मदर की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त दरवाज़ा खुला। ईबो अंदर आ गया। इस औरत पर ईबो को वैसे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिसने आते ही उसे यहाँ से बाहर भिजवा दिया। और अभी वो सियन को ओवरपावर कर रही है। नहीं, वो उसे टॉर्चर कर रही है। इस बात से ईबो की तो सटक गई। वो जोर से चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे हो सियन? इस बात पर मदर और सियन दोनों भी शॉक हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था ये उनकी डॉल ऐसे चिल्ला भी सकती है, वो भी प्रेसिडेंट पर। सियन प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो भी वापस चिल्लाया, वाह ईबो। ईबो के हाथ से वो ड्रिंक्स गिर गए और वो भागता हुआ सेन की तरफ आया। वो उससे पूछना चाहता था कि इस प्रेसिडेंट ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तभी वहाँ पर तालियों की आवाज़ होने लगी। हो वंडरफुल, तो अब तुम्हारा भाई मुझ पर चिल्ला भी सकता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे ये भी सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या तुमने इसे यही सिखाया है सेन? वो अपनी लिमिट्स भी नहीं जानता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मदर की आवाज़ तो ऐसे आ रही थी जैसे उस घर की सारी दीवारें तक कांप उठे, जिसमें शुरुआत में तो गुस्सा था, पर आखिर तक आते आते फ्रस्ट्रेशन झलक रही थी। क्योंकि मदर ने जैसे ही अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वो समझ गई वो अपनी कन भूल गई है। दूसरी तरफ सेन सीधा घुटनों पर गिर गया था और कह रहा था, मदर प्लीज़ इसे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी गलती है। मैंने इसे अभी तक बताया नहीं कि आप कौन हो। प्लीज़ इसे कुछ भी मत कीजिए। मैं आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता हूँ। सेन इतनी गहरी सांसें ले रहा था जैसे उसे हवा की आपूर्ति करनी हो। इधर प्रेसिडेंट अभी भी मेडुसा वाली आंखों से ईवो की तरफ देख रही थी, बहुत गहरी सांसें ले रही थी, जैसे वो अभी ईवो को वहीं पर स्टोन बना देना चाहती हो। ईवो को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। बस वो सेन को ऐसे हारे हुए नहीं देख सकता। सेन उसके लिए रोल मॉडल है और कोई उसे ओवरपावर कर दे, ये वो कैसे सह सकता है। उसे सेन के लिए बुरा भी लग रहा था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है और उसी की वजह से सेन इस औरत के सामने अपने घुटनों के बल बैठा है। वो बुरी है और वो सेन के साथ बहुत बुरा कर रही है। तभी मदर दोबारा से चिल्लाई, वो सॉरी नहीं है और तुम सॉरी हो। क्यों सेन, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो? वो कौन लगता है तुम्हारा? तुम्हें उसके बारे में फील क्या होता है? मेरे नाक के नीचे ये सब चल क्या रहा है? गुस्से में मदर ने सेन के झुके हुए कंधे पर पैर रखा। उसकी हील सेन को चुभ रही थी और वो ज़्यादा उसे चुभाते हुए कह रही थी, सेन उसे कहो मुझसे माफ़ी मांगे। ईवो अभी भी क्लूलेस था, पर उससे भी ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत सेन के पास बैठा और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, सेन ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरी गलती है ना? उसने सामने वाली औरत की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सारी मेरी गलती है। मैंने कुछ बिना सोचे कह दिया, प्लीज़ उसे मत हर्ट करिए। गुस्से में मदर ने अपना पैर वापस ले लिया और इरिटेट होकर चिल्लाई, क्या शो चल रहा है? उन दोनों की तरफ डिस्कस से एक नज़र देखकर मदर ने अपने बैक टेबल से उठाई और फिर से चिल्लाई, मैं चाहती हूँ ये प्लान परफेक्टली काम करे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। और ये सारा ड्रामा देखकर तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए सही पार्टनर चूज़ किया है। मदर चली गई। सेन और ईबो वैसे ही स्टैचू की तरह ग्राउंड पर बैठे रहे। ईबो सेन की तरफ देख रहा था और कह रहा था, सेन मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा नहीं था कि वो तुम्हें ऐसे हर्ट करेंगी। तुम मेरे लिए उसके सामने सर क्यों झुका रहे हो? मैं तुम्हें कभी छोटा होते नहीं देखना चाहता। प्लीज़। कोई बात नहीं, जाने दो। सेन बिल्कुल शांत होकर बोला, फिर खड़ा हुआ। एक्चुअली वो ईवो को इस तरह से देखकर चौंक गया था। उसे अंदर से अच्छा लग रहा था। शायद से उसे हमेशा से ऐसा ही लगता था कि ईवो का स्टैंड यही होगा। पर अब उसके सामने एक नई दिक्कत थी। वो ईवो को इस सब में घसीटना तो नहीं चाहता था, पर उसे ईवो को शामिल तो करना था, वो भी बिना
उसके सस्पेंशन के। खाना खाने के बाद जब सेन बालकनी में खड़ा था, ईवो उसके पास आया तो सेन ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, ईवो आओ बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ईवो अपने नज़रों में ढेर सारे सवाल लिए सेन के करीब बैठ गया। अब सेन हेजिटेट करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो रुककर ईवो का रिएक्शन देखने लगा। ईवो को देखकर लग नहीं रहा था कि वो थोड़ा सा भी परेशान है। उल्टा वो तो खुश होकर बोला, मैं सेन के लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। उसकी आंखों में ईगरनेस देखकर सेन आगे कहने लगा, बात यह है कि हमारी कंपनी एक डील करना चाहती है बहुत बड़े आदमी के साथ। ये डील कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कंपनी ने उस आदमी से 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट लिया है और इस चीज़ के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। मुझे उस आदमी से जाकर बात करनी है और हमें इस बात का पता चला है कि उस आदमी की वीकनेस लड़कियां और जुआ है। तो कंपनी ये चाहती है कि हम ये डील एक बेटर एनवायरनमेंट में करें, ना कि किसी बोरिंग रूम में। वो ध्यान से सेन की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। सेन आगे कहने लगा, तो उससे मीटिंग एक बार में हो रही है और मुझे अपने साथ एक लड़की को लेकर जाना है। अब सेन ने ईवो की तरफ देखा और अपनी पलकें झुका ली। आगे कहने लगा, प्रेसिडेंट चाहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा ना करे। तभी सेन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ईवो की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरे लिए एक रात के लिए लेडी बन सकते हो? ऐसे बहुत से तरीके थे जिससे सेन ईवो से ये सब करने के लिए पूछ सकता था। उसे बस यही तरीका मिला था कि तुम मेरी लेडी बन जाओ। इतना कहने के बाद सेन और ईवो दोनों भी चुप हो गए। एक तरफ सेन सोच रहा था ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ ईवो के दिल में तो तितलियां उड़ रही थी। इस चीज़ ने ईवो को इतना हार्ड हिट किया था कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था। और सेन सोच रहा था ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वैसे सेन इस टोन में ईवो से कभी बात ही नहीं करता था, या तो उस पर चिल्लाता रहता या उसे ऑर्डर देता रहता। आज पहली बार वो उसकी हेल्प मांग रहा है और ईवो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है। सेन उल्टा नर्वस हुए जा रहा है। वो सोचने लगा, ऐसे भी कौन पूछता है भला? क्या इसे कुछ सस्पेक्ट तो नहीं हुआ? क्यों मुझे कुछ अच्छे शब्द भी नहीं बोलने आते? सेन ने कहा, अगर ठीक है, अगर तुम नहीं, मैं जाऊंगा। हाँ? ईवो के हाँ कहते ही सेन के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन हिल गई। ईवो ने कहा, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फाइनली वो अपने सेंसेस में वापस आ चुका था। वैसे वो सेन के जैसे पागल नहीं था। उसने पहले ही कुछ सोच रखा था, माना कि उसने अभी अभी जो किया था मदर के सामने, जिसकी वजह से सेन को झुकना पड़ा था, ये उस चीज़ की भरपाई होगी। वैसे भी वो अपनी वर्थ प्रूव करना चाहता था। मतलब ये औरत जो सेन को ऐसे समझती है जैसे वो कोई काम का ही नहीं है, और उसने वो औरत भी तो देखी थी जो सेन से चिपक रही थी। अगर ईवो नहीं गया तो सेन के साथ कोई और चला जाएगा। ये तो बहुत बुरा होगा, ईवो सोचने लगा। पर वो इस ऑफ़र को ठुकराना भी नहीं चाहता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो सेन के साथ रहना चाहता था, ताकि वो सेन के काम को अच्छे से समझ सके। दैट्स इट फॉर गाइस। आई होप यू आर एंजॉइंग द स्टोरी। जानती हूँ मैं बहुत लेट अपडेट कर रही हूँ, क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोशिश करूँगी मैं डेली वीडियो अपलोड करने की। तब तक स्टे ट्यून्ड, गुड बाय
एंड वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।